नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। किसकी होगी दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में प्रचार अब थम गया है, लेकिन मुद्दे नहीं थमे हैं। एक बड़ा विस्फोटक खुलासा ये हुआ है कि पीएफआई के साथ आम आदमी पार्टी के तार जुड़े हैं। बाकायदा सबूत भी सामने आ गए हैं। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज जो खुलासा हुआ है पीएफआई का, हालांकि आप इससे पहले भी बार बार बोलते रहे हैं पीएफआई को लेकर, शाहीन बाग को लेकर, लेकिन आज तो सबूत के साथ आम आदमी पार्टी के तार जुड़े होने के संकेत मिल ही गए। देखिए, ईडी ने आज जो खुलासा किया, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सबूत के साथ ये प्रूव किया कि जो शाहीन बाग और देश भर में जो पूरे आंदोलन चल रहे हैं उसमें पीएफआई का हाथ है। पीएफआई क्या है? तो पीएफआई एक आतंकी संगठन है, इससे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। ये अपने आप को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बताता है, लेकिन जिस तरीके से इसकी गतिविधियां रही हैं, जिस तरह के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो कौन लोग हैं? तो ये लोग वही हैं जो पहले सिमी में हुआ करते थे। और ये जो सिमी जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको बैन किया गया। बैन किसने किया? बीजेपी की सरकार ने नहीं, चिदम्बरम साहब के दौरान लगातार बैन होता रहा। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सिमी को बैन किया। सिमी को बैन करने का उसकी वजह क्या थी? तो सिमी को बैन करने की वजह ये थी कि सिमी का एक ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन मुजाहिदीन। आपको याद होगा, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट सीपी में हुआ था, सरोजनी नगर में हुआ था। उस ब्लास्ट से लेकर के और बहुत सारे शहरों में, देश के बहुत सारे शहरों में एक दिन पहले तो वो जो धमाके होते थे वो इंडियन मुजाहिदीन किया करता था। आपको याद होगा कि इंडियन मुजाहिदीन धमाके भी करता था और सारे टेलीविजन चैनल को चिट्ठी लिख करके बताता भी था कि हम लोगों ने किया है। और इंडियन मुजाहिदीन के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम चला कि ये प्रॉपर तरीके से सिमी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक अब वही ऑर्गेनाइजेशन अपना नाम बदल करके जो पीएफआई रख लिया है वो ऑपरेट कर रहा है। तीसरी सबसे अहम बात, सबसे ज़्यादा इसकी गतिविधि कहाँ है? सबसे ज़्यादा गतिविधि केरल में है। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि ये शाहीन बाग को आप ये जो तिरंगा झंडा लेकर के घूम रहे हैं, 5 मिनट का समय लगेगा, ये सारे तिरंगे झंडे खत्म हो जाएंगे और हरा हरा झंडा वहाँ पे जो है वहाँ पे दिखने लगेगा। क्योंकि ये पूरा आंदोलन ही ये इस्लामिस्ट नेचर का है। ये इस्लामिक हिसाब किताब से ये पूरा आंदोलन रखा जा रहा है। क्योंकि इसके नारे, किसी भी आंदोलन को हम जब एनालाइज करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि भाई इसकी मांग क्या है, क्या करना चाहते हैं, किन लोगों के लिए करना चाहते हैं, इसके नारे क्या हैं, इनके पीछे संगठन कौन है, संगठन का प्रारूप क्या है और संगठन की विचारधारा क्या है और संगठन का एम क्या है। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो जुड़े हुए हैं पीएफआई अपने आप को आरएसएस की तरह एक मोल्ड कर रहा है। इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा अलग अलग संगठन हैं, स्टूडेंट्स के, वकीलों के, और पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसका नाम एसडीपीआई है, जो डायरेक्टली पीएफआई से उसका लिंक है। हालांकि ये लोग उस तरह से कैमोफ्लेज टाइप से वो काम करते हैं। यह आंदोलन शुरू हुआ तो पीएफआई का नाम सामने आ गया। पीएफआई का नाम सामने आ गया तो एजेंसियों ने चेक करना शुरू किया कि भाई, क्योंकि अगर आंदोलन हो रहा है तो उसमें तो पैसे लगेंगे, टेंट को भी देना होता है, ऑडियो सिस्टम को भी देना होता है, लोग जो आते हैं जाते हैं उनको लाने जाने पहुंचाने और खाना पीना के साथ साथ आजकल तो लोग कोई आते नहीं है। 50 दिन तक कौन अपने काम धाम छोड़ करके एक जगह पे बैठा रहेगा? अनटिल अनलेस दे आर पेड। बिल्कुल। तो और पैसा का एलिमेंट आ गया तो इमीडिएटली, चूंकि सब कुछ आजकल तो ट्रांसपेरेंट है, कांग्रेस की तो सरकार है नहीं कि जिसमें आप 2 फोन कॉल करवा करके आप इन्वेस्टिगेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो मालूम चला कि सीए जैसे ही पास हुआ उसके 1 सप्ताह के अंदर पीएफआई के 73 अकाउंट्स में, जो अलग अलग 15 अलग अलग बैंकों में थे, उसमें 120 करोड़ रुपए जमा किए गए। कैश किस रूप में जमा किया गया? तो कोई 5,000, कोई 20,000, 49,000 से कोई ज़्यादा नहीं। 49,000 क्यों? क्योंकि 50 जैसे ही आप जाएंगे आपको अपना पैन नंबर देना होगा। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे थे, कैसे आ रहे थे? तो केजरीवाल इसमें एक्सपर्ट हैं, उनको तो पता होना ही चाहिए।
इनकम टैक्स। हाँ, चंदा चंदा नहीं, आम आदमी पार्टी इस तरह से विदेश से भी बहुत सारे फंड मुहैया कराई है। ये चंदा का जो पूरा जो धंधा है ये बहुत ही गंदा है, और इस पे कभी और मैं प्रोग्राम करूंगा तो मैं बताऊंगा किस तरीके से ये 420 चलती है। तो वो एंटीना जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है वो खड़ा हो गया, इन्होंने पता करना शुरू किया। अब एक तो पैसा जमा हुआ, और दूसरा लिंक ऐसे निक साबित हुआ कि जिन जिन शहरों में बाकायदा आंदोलन हुए, जहां आगजनी हुई, जहां बम विस्फोट हुआ, जहां बसों को जलाया गया, जहां पेट्रोल बम फेंके गए, उन शहरों में उन अकाउंट से पैसे निकाले गए, वो भी कैश में। तो अब ये जो पीएफआई का रोल, ये जो हजारों शाहीन बाग, ये जो फर्जीवाड़ा ये लोग कर रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो ये दिन के उजाले की तरह क्लियर है कि ये आंदोलन कोई दादी नानी लोग नहीं कर रही है, ये आंदोलन पीएफआई का आंदोलन है। अब ये बताइए कि जैसे संजय सिंह का नाम आया, बाकायदा चैट्स का भी जिक्र हो रहा है, वो गोरख धंधा क्या है? अब देखिए, अब जब आप ये काम कर रहे हैं तो आपको पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी चाहिए। चुनाव सामने है, ये शाहीन बाग में ही क्यों हो रहा है? अब पॉलिटिकल पैट्रोनेज चाहिए और मुसलमानों को भड़काना भी है, तो आपने सब कुछ कर दिया। आम आदमी पार्टी का रिश्ता इस तरीके से है कि शाहीन बाग में इसकी जो शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत अमानतुल्लाह ने किया है। और एक शख्स इस तरह के, आप समझिए, हेट स्पीच देता है कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, ये देश हमारा है, हम इस देश के मालिक हैं, 800 साल तक हमने इस देश के ऊपर अपनी हुकूमत चलाई है, और ये बीजेपी वाले लोग, ये शैतान लोग हैं, जालिम लोग हैं, और ये लोग आकर के इन लोगों ने 370 हटा दिया, हमने बर्दाश्त कर लिया। वो आगे कहता है कि इन्होंने ट्रिपल तलाक हटा दिया, हमने बर्दाश्त कर लिया। राम मंदिर के ऊपर गलत डिसीजन दिया गया, हमने बर्दाश्त कर लिया। अगर ऐसे ही बर्दाश्त करते रहे तो हमारी शिनाख्त खत्म हो जाएगी। शिनाख्त का मतलब आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्या है इनकी? तो इनकी आइडेंटिटी इस्लामिक है, इनकी आइडेंटिटी हिंदुस्तानी नहीं है। दे विल नेवर से इंडियन मुस्लिम्स, दे विल ऑलवेज से कि दे आर मुस्लिम्स फर्स्ट, इंडियन नेक्स्ट। तो ये जो, और जिस तरह से नारे चल रहे थे, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर शर्जील का वीडियो आ जाता है। बहुत सारे लोगों, सिर्फ शर्जील अकेला ही नहीं, बहुत सारे मौलवी और बहुत सारे लोग गए, और उन लोगों ने जो भाषण दिया है वो, अगर, हालांकि मीडिया नहीं दिखा रही है, हम लोग भी नहीं दिखाना चाहते, वो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उससे देश के अंदर में आग लग जाएगा। और ये जो सेकुलर जमात, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये चुपचाप, ये जो पूरा, जो इसको कह सकते हैं कि जो जिहादी मूवमेंट चल रहा है, इसको लीपापोती करने में जुटा हुआ। अब देखिए, कोई नहीं जाता वहाँ, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया इसका पूरा चरित्र क्या है। और शाहीन बाग में ही सबसे मजेदार बात क्या है कि शाहीन बाग में ही पीएफआई के 5, उसका हेडक्वार्टर शाहीन बाग में, उसके अलावा उसके से जुड़े हुए 5 अलग अलग संगठन, वो भी शाहीन बाग में, उसका सब कुछ शाहीन बाग से ही ऑपरेट होता है। और इसलिए ये जो रिश्ता आम आदमी पार्टी के साथ ऐसे बना कि जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ वहाँ उसके लीड रोल में आम आदमी के लीडर्स हैं। और इसकी पुष्टि कैसे होती है? उसकी पुष्टि इस तरीके से होती है कि जो जो इसके लीडर थे, उन लोगों को अरविंद केजरीवाल, ये महानुभाव जो दिल्ली छोड़ के पंजाब के सीएम बनने के चक्कर में थे, उसने इन सब एंटी सोशल एलिमेंट्स को, जो दंगाई थे, उसको अरविंद केजरीवाल ने टिकट देकर के उन्हें इनाम दिया है। अब आपने बात की चैटिंग की, तो जब इनसे खुलासा किया गया कि क्या पीएफआई के साथ इनके रिश्ते कैसे हैं, क्या बस ऐसे ही हैं, तो एक सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आपको याद होगा, एक रावण का एक भीम सेना है, जैसे
बीच में गिरफ्तार भी किया गया था, वो पुरानी दिल्ली में मुहिम रावण छेड़ रहा था। उसका उपनाम है, लेकिन नाम तो कुछ और कुछ है। और है, तो वो अपना नाम रावण बताता है, तो बढ़िया है, रावण होना चाहिए। रावण भी पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन इसकी बुद्धि कहाँ चली गई है ये पता नहीं। क्योंकि एक जो व्हाट्सएप ग्रुप आया है जिसमें पीएफआई के लोग हैं, सारे लोग हैं, उसमें संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जिसका नाम है व्हाट्सएप ग्रुप का टॉप 100 भीम आर्मी। अब पीएफआई का लिंक भीम आर्मी से, पीएफआई का लिंक आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से जो चैट सामने आया वो क्या है, वो डायरेक्शन लेते हैं, भाई सेक्रेटरी मिलना चाह रहा है, आज वक्त है, कुछ लोग हमारे थाने चले गए हैं, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। व्हाट्सएप में चैट तो रिस्टोर किया जा सकता है, व्हाट्सएप के जो कॉल्स हैं वो रिस्टोर नहीं हो पाते हैं, इन लोगों के बीच बातचीत भी हुई होगी। और ये सारा कुछ जो ये जो पूरा एडजस्टमेंट जो पूरा चल रहा है, कि ऐसी क्या बात है कि कांग्रेस पार्टी दनादन अपने लीडर्स को भेज रही है शाहीन बाग कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए मोदी से हम लड़ लेंगे। गालियां देने पे उतर आए राहुल गांधी, क्यों? उनको मुस्लिम वोट चाहिए। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ऐसी क्या बात है इंटरनल कि कांग्रेस पार्टी के एड़ी चोटी एक करने के बावजूद मुसलमान आम आदमी पार्टी के साथ है, वो सारे वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को जा रहा है। तो ये खेल जो राजनीति समझते हैं उनको तो पता होना चाहिए कि ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं होता, बिल्कुल ये हमेशा टू वे ट्रैफिक होता है। राजनीति में कोई महापुरुष तो बैठा हुआ नहीं है, कोई चुनाव जीतने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाती है। अब ये बताइए कि इतना बड़ा खुलासा मतदान से करीब करीब 1.5 दिन पहले कह सकते हैं हुआ है, दिल्ली के चुनाव पर किस तरह का असर आप देखते हैं? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रचार बंद हो गया है, लेकिन जब ये चुनाव शुरू हुआ था, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने इसे अनाउंस किया, उस दिन की स्थिति ये थी कि केजरीवाल 55 सीट बड़े आराम से जीत रहे थे। दिल्ली में उनका कोई कंपटीशन नहीं था, वो चुपचाप, उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी कि शाहीन बाग और पीएफआई ये सब करने की कोई ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी, वो आराम से सरकार बना ले जाते। लेकिन जैसे जैसे ये खुलासे होते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे ये जो मसला शाहीन बाग का लोगों की नज़रों में आ रहा है, जिस तरह से टेप्स आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों को पता चल रहा है कि केजरीवाल जो है वो डबल गेम खेल रहे हैं, वो हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं और बिरयानी भी पहुंचा रहे हैं, तो लोगों को इनके चाल चरित्र और चेहरे के ऊपर शक होने लगा है। और यही वजह है कि देयर इज अ टर्न अराउंड इन दिल्ली इलेक्शन। अब ये टर्न अराउंड कितना है, क्या इन सब चीज़ों को लेकर के बीजेपी इस स्थिति में पहुंच सकती है कि 35 को क्रॉस कर जाए? हालांकि बीजेपी का अपना जो इंटरनल सर्वे है वो 37 से 40 सीटों के आसपास जो वो बता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपको समझना होगा कि सारे लोग उस तरीके से नहीं सोच सकते, क्योंकि इसने जो टारगेट कर रखा है केजरीवाल ने कि जो फ्री बिजली, फ्री पानी, ये जो लुभावने जो वादे हैं, उस वजह से उनकी स्थिति अभी तक ग्राउंड में मजबूत बनी हुई है। अगर जैसा कि लोग कहते हैं भाई 5 साल में बहुत सारा काम किया, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर ये फ्री बिजली, फ्री पानी, इसको आप हटा दें, केजरीवाल 10 सीट भी नहीं ले पाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मतदान के वक्त लोग फ्री बिजली, फ्री पानी से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के बारे में भी सोचेंगे और तब वोट करेंगे। तमाम मुद्दों पर जो विस्तार से आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।